Hello to everyone, this is Sudeep Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। और बच्चे मेरे साइड से सॉरी, क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ वीडियोस नहीं आ पा रही थी और थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से चीज़ें नहीं हम डिलीवर कर पा रहे थे। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि अब एटलीस्ट ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको वीडियो मिल सके। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन दोनों में किस किस तरह के हार्मोन का रिलीज होता है। ठीक है, और उन हार्मोन का आपके बॉडी पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेजर पार्ट हैं। एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा है बच्चे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही आप क्या बोलते हो, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही आप क्या बोलते हो, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हो बच्चे? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसी तरीके से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलते हो? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपो न्यूरो फाइसिस। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बच्चे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे कनेक्टेड होती है? वो कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से, कनेक्टेड होती है हाइपोथैलेमस से। सपोज ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है? तो ये पार्ट है इसी हाइपोथैलेमस से ही क्या कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली है क्या बच्चे कि ये जो लोअर पार्ट है ना, इसी को आप क्या बोलते हो? थैलेमस। ठीक है, इसको आप बोलते हो थैलेमस। और इस अपर वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? एपी थैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से आपकी कौन सी ग्लैंड कनेक्टेड होती है? तो इस ग्लैंड को आप क्या बोलते हो? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी ग्लैंड को आप क्या बोलते हो? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो ये जो पार्ट है इसको आप बोलोगे एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये जो पार्ट है इसको आप बोलोगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो होता क्या है कि इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हाइपोथैलेमस से जो नर्व का कनेक्शन है ना बच्चे, वो क्या है? इसी को आप बोलते हो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है। इसीलिए आप एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हो, एडिनो हाइपोफाइसिस भी आप बोलते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है यहाँ पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोर्टल सिस्टम है इसको आप बोलते हो न्यूरो सिक्रेटरी। इसको आप क्या बोलते हो बच्चे? न्यूरो सिक्रेटरी। और इसी न्यूरो सिक्रेटरी की हेल्प से क्या रिलीज होते हैं? तो बेसिकली टू डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को बोलते हो वेसोप्रेसिन और दूसरे को बोलते हो ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे ब्रॉडली बात करते हैं तो एडिनो हाइपोफाइसिस में आप ये अंडरस्टैंड करोगे, पहले किसके किसके बारे में पढ़ोगे? सोमैटोट्रॉप के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? सोमैटोट्रॉप के बारे में पढ़ोगे। अब सोमैटोट्रॉप जो है ना वो क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको आप एसटीएच भी बोलते हो, या इसी हार्मोन को आप क्या बोलते हो? ग्रोथ हार्मोन बोलते हो। तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो सोमैटोट्रॉप से रिलीज होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप किसके बारे में अंडरस्टैंड करोगे? थायरोट्रॉप के बारे में। इसी तरह से आप किसके बारे में पढ़ोगे बच्चे? थायरोट्रॉप के बारे में पढ़ोगे, जो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं?
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को जाके क्या करता है बच्चे, स्टिमुलेट करता है, और वहां से क्या रिलीज होते हैं, थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको आप बढ़ते हो थायरोक्सिन T3 और T4 के बारे में आप अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप किसके बारे में पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो कॉर्टिकोट्रॉप्स जो है, कॉर्टिकोट्रॉप्स जो है, जिसमें आप बेसिकली किसको सबसे ज्यादा पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे बेसिकली, आप सबसे पहले पढ़ोगे एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, या आप पढ़ोगे किसके बारे में, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप दो डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में अंडरस्टैंड करोगे, जो बेसिकली क्या है, एक तरह के स्टिमुलेटिंग है। ACTH एड्रेनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ना, वो बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाकर के क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और वहां से कॉर्टिसोल टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। तो इन सारे मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी ब्रॉड पिक्चर में क्लियर करना चाहता हूं बच्चे कि जो सोमैटोट्रॉप है वो सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, थायरोट्रॉप जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, कॉर्टिकोट्रॉप जो है ना वो बेसिकली एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप किसके बारे में पढ़ोगे बच्चे, आप पढ़ोगे बेसिकली गोनाडोट्रॉप्स के बारे में। गोनाडोट्रॉप्स के बारे में, तो गोनाडोट्रॉप्स में जो आप हार्मोन को पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप FSH और दूसरा पढ़ोगे LH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आप शॉर्ट फॉर्म में FSH बोलते हो, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को आप पढ़ोगे बच्चे LH हार्मोन। ठीक है, और इन दोनों हार्मोन जो है ना, ये मेल और फीमेल बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक हार्मोन को आप और पढ़ोगे, बेसिकली फिफ्थ हार्मोन जो है वो कौन सा है बच्चे, यहाँ स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो फिफ्थ हार्मोन है जिसको आप बोलते हो लैक्टोट्रॉप, जो क्या रिलीज करते हैं बच्चे, तो PRL हार्मोन जो है ना वो रिलीज करते हैं। और PRL जो हार्मोन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट मेजरली आप दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को अंडरस्टैंड करो कि जो ये PRL जो हार्मोन है ना वो बेसिकली मैमरी ग्लैंड को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और साथ में साथ मिल्क के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अंडरस्टैंड करो कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से दो डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, यहाँ से दो डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ना दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर दो डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप बोलते हो बेसिकली सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, या इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लेके चलते हैं, तो बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बेसिकली पार्स पार्स न्यूरोवोशा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर इनके दो पार्ट्स हैं जिसको आप बोलते हो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, और दूसरे को आप बोलते हो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो बेसिकली किसको रिलीज करते हैं, तो रिलीज करते हैं वैसोप्रेसिन को। किसको रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं वैसोप्रेसिन, या इसी हार्मोन को आप क्या बोलते हो, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसी तरीके से जो पैरा वेंट्रिकुलर हार्मोन है ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड
जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा पार्ट है, और बेसिकली इन दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं कि किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अगर हम इस हार्मोन के फंक्शन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, तो सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन जो है ना, वो बेसिकली कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, बोन और टिश्यू। कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड एंड टिश्यू। ठीक है, इनके ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है? तो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पहला तो फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन ये है बच्चे कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ किसका किसका? तो फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और साथ में साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ब्लड में बॉडी के अंदर ब्लड में, क्योंकि हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो यहाँ पर डक्टलेस सेक्रेशन है, तो हार्मोन जो है ना वो बेसिकली आपके ब्लड में इंटर करके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर इफ लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस, मीन्स अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है ना वो इंक्रीज करेगा, मीन्स ब्लड में क्या इंक्रीज होने लगेगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होने लगेगा बच्चे? इंक्रीज होने लगेगा। मतलब ये जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा तो ये किस तरह का इफेक्ट शो करता है? डायबिटोजेनिक इफेक्ट शो करता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, मींस आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा। कैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। साथ में साथ बोन, कार्टिलेज और टिश्यू के ग्रोथ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये पहला फंक्शन है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सोमैटोट्रॉप के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट अगर हम देखते हैं कि दूसरा पार्ट हमने पढ़ा थायरोट्रॉप के बारे में। ठीक है, अब थायरोट्रॉप क्या करते हैं? दूसरा हमने पढ़ा थायरोट्रॉप के बारे में। अब थायरोट्रॉप क्या रिलीज करते हैं? तो ये रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं बच्चे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना वो किसको स्टिमुलेट करेंगे? किसको स्टिमुलेट करेंगे? किसको स्टिमुलेट करेंगे? तो बेसिकली ये स्टिमुलेट करेंगे किसे? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, और थायराइड ग्लैंड क्या करेंगे बच्चे? ये रिलीज करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन को। थायरोक्सिन हार्मोन को जो आप अंडरस्टैंड करते हो वो क्या है? T3 एंड T4 हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है? तो वो रिलीज हो रहा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट कर रहा है?
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है? थायरोट्रॉप्स रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फंक्शन आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तीसरे की अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकोट्रॉप, और कॉर्टिकोट्रॉप भी अगर हम बात करते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ना, वो किसे स्टिमुलेट कर रहे हैं? स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड। और एड्रेनल ग्लैंड में भी किस पार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है? एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है ना, वो बेसिकली क्या रिलीज कर रहे हैं? तो ये रिलीज कर रहे हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कौन कर रहा है? तो एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा है। और इसी कॉर्टिसोल हार्मोन को आप क्या बोलते हो? ये एक तरह का लाइफ सेविंग हार्मोन है। कॉर्टिसोल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेसिकली जब न्यूली बॉर्न बेबी जब बर्थ के लिए डिलीवर होने लगा होता है ना बच्चे, तो उसके जो लंग को एक्सपेंड मींस वहां पर भी कॉर्टिसोल हार्मोन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कॉर्टिसोल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं। कॉर्टिसोल जो है बेसिकली एंटी डिप्रेशन में भी काम करता है। मींस अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, मींस आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम है। कॉर्टिसोल जो है वो डिप्रेशन के अगेंस्ट में काम करता है। तो लाइफ सेविंग हार्मोन भी हम कॉर्टिसोल हार्मोन को बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आपके लैक्टोट्रॉप के बारे में। अगर हम बात करते हैं, चलिए पहले हम गोनाडोट्रॉप के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फोर्थ जो पॉइंट है जिसको हमने बात किया, गोनाडोट्रॉप्स। गोनाडोट्रॉप्स में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक को पढ़ना है आपका एफएसएच, और दूसरे को पढ़ना है एलएच। ठीक है, अब ये गोनाडोट्रॉप जो हार्मोन है ना, एफएसएच और एलएच, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो डिफरेंट डिफरेंट मेल बॉडी में इनका डिफरेंट फंक्शन है, फीमेल बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है। जैसे सपोज अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, और ह्यूमन में भी हम दो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एक है आपका क्या, मेल बॉडी, और दूसरा क्या है बच्चे? फीमेल बॉडी। मेल बॉडी को हम बेसिकली जेनेटिक्स में हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल बॉडी को जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस में हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हमने बात किया कि जो गोनाडोट्रॉप्स है ना बच्चे, ये दोनों के केस में रिलीज होते हैं। मींस यहाँ पर आप पढ़ोगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में भी, आप किसके बारे में पढ़ोगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में भी, और साथ में पढ़ोगे एफएसएच हार्मोन के बारे में भी। सेम एज इट इज यहाँ पर भी आप दोनों के बारे में पढ़ोगे। एक को आप पढ़ोगे एलएच हार्मोन, और दूसरे को आप पढ़ोगे एफएसएच हार्मोन। अब देखो इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी मेल बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, वो स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स। ठीक है, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और लेडिक सेल्स क्या करेंगे? ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये इसी को आप बोल देते हो एंड्रोजन। ठीक है, तो लेडिक सेल का काम क्या है? बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करना। अब लेडिक सेल्स को कौन स्टिमुलेट कर रहा है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर रहे हैं। किस चीज के लिए? तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन के सिक्रीशन के लिए। ठीक है, अब देखो इसके इसके फंक्शन को हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप एफएसएच के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लो कि एफएसएच का क्या काम है। तो एफएसएच जो है ना, वो स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स।
किस सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं? सर्टोली सेल्स को। और सर्टोली सेल्स क्या रिलीज करते हैं? तो पहली चीज एंड्रोजन बाइंडिंग, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करेंगे, और साथ में साथ स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को रिलीज करेंगे। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को रिलीज करेंगे, जो स्पर्म को मैच्योर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने यहां पर यह अंडरस्टैंड किया कि जो मेल बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट किसे करते हैं? लेडिक सेल्स को। लेडिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिलीज करेंगे। इसी तरीके से मेल बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल्स को, ताकि सर्टोली सेल जो है ना एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर को रिलीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखो फीमेल बॉडी में इन्हीं हार्मोन के दूसरे फंक्शंस हैं। ठीक है, फीमेल बॉडी में होता है क्या है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो यहां पर ओवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ओवोल्यूशन कब होता है? तो जब फॉलिकल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है ना, तो वहां पर फॉलिकल रप्चर होते हैं और वहां से एक मैच्योर एग का रिलीज होता है। उसी को हम बोलते हैं ओवोल्यूशन, या फीमेल ओवोल्यूट कर रही है। ठीक है, तो चलो पहले हम इस एफएसएच के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि आप स्टोरी को कनेक्ट कर सकोगे। ठीक है, अब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है एफएसएच जो फॉलिकल के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, या आप बोल सकते हो स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बेसिकली एस्ट्रोजन का सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एस्ट्रोजन का सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया, अब फॉलिकल क्या होंगे? रप्चर होंगे। मींस फीमेल जो है वो ओवल्यूट करेंगी। फीमेल क्या है? ओवल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, साथ में साथ यहाँ किस चीज का फॉर्मेट, जब फॉलिकल्स रप्चर होंगे और वहां से मेच्योर एग का रिलीज होगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और साथ में साथ ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेंगे? साथ में साथ ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्ट्रॉन को, और साथ में साथ इनहिबिन को। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होंगे। इन सारी प्रोसेस को हम काफी डिटेल में ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो जिन बच्चों ने रिप्रोडक्शन वाली सीरीज नहीं देखा है ना, तो उसमें जाकर आप देखिए कि फॉलिकल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्सरी में कन्वर्ट होता है, टर्सरी जो है ग्राफियन फॉलिकल में। और जब ग्राफिन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो फीमेल बॉडी के ब्लड में एलएच सर्ज होता है, और वहां पर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर होकर के एक मैच्योर एग का रिलीज करते हैं, और बचे हुए पार्ट जो है ना, उसको आप बोलते हो कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बेसिकली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और किसके लिए? इनहिबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोनाडोट्रॉप्स के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया कि यहाँ पर एफएसएच का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्थ को अंडरस्टैंड करें लैक्टोट्रॉप के बारे में, लैक्टोट्रॉप के बारे में, तो लैक्टोट्रॉप जो है वो बेसिकली, तो लैक्टोटॉप ट्रॉप जो है वो क्या रिलीज करते हैं? तो रिलीज करते हैं TRL। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन जो है ना, वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो PRL जो है ना, वो स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करेंगे बेसिकली दो चीजों को। आप थोड़ा सा यहाँ पर
ध्यान से अंडरस्टैंड करना कि इनके दो इंपॉर्टेंट, वैसे तो प्रोलैक्टिन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं आपकी बॉडी में, लेकिन यहाँ मेजरली आप दो इंपॉर्टेंट फंक्शन को तो आप जरूर अंडरस्टैंड करना। पहला फंक्शन ये है कि ये मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हो मेमोट्रॉपिक हार्मोन। इसीलिए आप इसको क्या बोलते हो? मेमोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। साथ में साथ जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साथ में साथ इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप बोलते हो कि मिल्क के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, कहां से? इन फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि ये मिल्क का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इस हार्मोन को आप क्या बोलोगे? लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो पीआरएल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, बट मेजरली आप ये अंडरस्टैंड करना कि जो पीआरएल है ना, वो दो चीज़ों को स्टिमुलेट करता है। एक तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और दूसरा मिल्क के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो, यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चे, कि होता क्या है कि प्रोलैक्टिन किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ को देखना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा और आप इस चीज़ को रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि ये सपोज आपका क्या है? हाइपोथैलेमस। ये क्या है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। सपोज ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये क्या है बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ध्यान से देखना। अब देखो, होता क्या है कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या रिलीज कर रहा है? प्रोलैक्टिन रिलीज कर रहा है। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करेगा? ये प्रोलैक्टिन जो है ना, वो बेसिकली हाइपोथैलेमस को जाके इनहिबिट कर देगा। हाइपोथैलेमस पर कैसा इफेक्ट दे रहा है? इनहिबिट कर रहा है कि ये जीएनआरएच रिलीज ना कर सके। क्या रिलीज ना कर सके? जीएनआरएच रिलीज ना कर सके। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जब रिलीज नहीं होगा, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट नहीं कर पाएगा। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट नहीं कर पाएगा, तो साथ में साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या नहीं बनेगा? तो एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, तो यहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, साइकिल जो है ना, वो क्या हो जाएगी बच्चे? वो हो जाएगी स्टॉप। और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी, इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। किस वजह से स्टॉप हो जाती है? इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से रिलीज स्टॉप हो जाती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन क्या करता है? हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है कि वो जीएनआरएच को रिलीज ना कर सके। वो जीएनआरएच को रिलीज ना कर सके, और जब जीएनआरएच रिलीज नहीं होगा, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में गोनाडोट्रोप्स जो है ना, वो एफएसएच और एलएच को रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो वहां इंटायरली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एटलीस्ट ये सारे हार्मोन जो है ना, उनका इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में, और किस तरीके से हार्मोन काम करे, किस तरीके से जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, ताकि वहां से रेस्पेक्टिव हार्मोन का रिलीज हो सके और वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसी तरीके से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि
वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन किस तरीके से काम करता है। आज के पार्ट में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है या एडेनोहाइपोफाइसिस है ना, यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं, सोमेटोट्रॉप, थायरोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप, लेप्टोट्रॉप, और इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो किस तरीके से किस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं ताकि रिस्पेक्टिव हार्मोन रिलीज हो सके। चलो ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो और कोशिश करो कि अपनी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की कोशिश किया करो। थैंक यू।